बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून है और दिन है इतवार का। आज का दिन ज़ाहिर अहम है कि आज कोर कमेटी का इजलास है, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, जिसमें इमरान खान साहब आइंदा के फैसलों के हवाले से अपनी पार्टी से मुशावरत करेंगे और वो बनी गाला पहुँच चुके हैं। इस वक्त कोर कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं और असदुल्ला खान साहब वहाँ पर जाएंगे। वहाँ देखें क्या सूरत हाल है, कुछ लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तफसीलात लेंगे कोर कमेटी के इजलास में क्या हुआ और तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। लेकिन इस दौरान एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है और वो ये है कि इमरान खान के आसाब पर, इमरान खान पर, तहरीक इंसाफ पर बड़े सियासी वार का फ़ैसला किया गया है। और आगे चल के ये भी बात करेंगे कि क्या ये इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये चीज़ मुमकिन है भी सही या नहीं मुमकिन। मसला यह है कि इमरान खान किसी सूरत पीछे नहीं हट रहे। बहुत इमरान खान पर वार किए गए, बहुत हमले किए गए, बहुत इमरान खान को टफ टाइम दिया गया, चाहे वो फ़राह खान वाला उनके ख़िलाफ़ बयानिया हो, बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से तोशाखाना वाला मामला हो, तौहीन मज़हब मस्जिद नबवी में जो हुआ, उसके बाद जो FIRs हुई और जो FIRs उनके ऊपर हुई, जो FIA ने छापे मारे उनके कारकुनान के ऊपर, जो स्टॉप लिस्ट पे नाम डाल दिया गया, जो सारा कुछ ये किया गया, जो मीडिया को साथ मिलाकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, जो मलिक रियाज वाली एक ऑडियो जारी की गई, आज एक और ऑडियो जारी की गई, साथ ही गिरफ्तारी की इमरान खान को धमकी दी गई, यहाँ तक कि इमरान खान को जान से मारने की धमकी दी गई। लेकिन इमरान खान किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है, बात मानने को तैयार नहीं है। और यही परेशानी है कि इमरान खान किसी सूरत बात नहीं मान रहा, किसी सूरत पीछे नहीं हट रहा, आगे बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान के बयानिए में शिद्दत आ रही है। तो अब एक और मंसूबा बनाया गया है जिसके हवाले से असद भाई ने वो साले जाफ़र साहब की खबर का हवाला भी दिया है कि तहरीक इंसाफ के 155 में से 54 लोग जो हैं वो इस्तीफ़े नहीं देंगे, वो इस्तीफ़ों से इनकार कर देंगे कि हमारे इस्तीफ़े नहीं हैं। उनमें से 20-22 तो पहले ही लोटे बैठे हुए कौमी असम्बली में, राजा रियाज टाइप सारे, ये कुछ और लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि असदुल्ला खान साहब ने अपनी वीडियो में ये कहा कि उनको बिल्कुल ये मुमकिन नहीं लगता कि ऐसा होगा। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, अकल नहीं मानती, सियासी तजिया ये बात नहीं मानता। क्यों नहीं सियासी तजिया ये बात मानता? इसलिए कि क्यों लोग अब PMLN के साथ जाएंगे, पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे। पहले तो ये कहा जाता था कि जनाब तहरीक इंसाफ को इसलिए छोड़ रहे हैं उनके लोग और इत्तेहादी क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है, वो अपने हलकों में नहीं जा सकते, बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है। लेकिन आज जो हालात हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान के दौर में और आज 50-55 रोज़ बाद ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान के दौर में 14 से 16 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग नहीं थी। इमरान खान के दौर में 60 रुपए पेट्रोल महंगा नहीं हुआ था। इमरान खान के दौर में ये बैड गवर्नेंस, ये तबाही और बर्बादी नहीं थी। इमरान खान के दौर में ये मुल्क के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये बिल्कुल नहीं थी। ये मायूसी नहीं थी, अदम इस्तेहकाम नहीं था, ये गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं थी, ये इंतशार नहीं था, ये क्योस नहीं था, ये सब कुछ नहीं था इमरान खान के दौर में। उस वक्त तो ये लोग छोड़ के गए कि जनाब हम हलकों में नहीं जा सकते। अच्छा, आपने इमरान खान को छोड़ दिया क्योंकि इमरान खान तो महंगाई लेकर आया था, बेरोजगारी लेकर आया था। आप आज कोई 100 रोज होने वाले हैं, ये लोटे जो हैं ये अपने हलकों में क्यों नहीं गए? ये तो मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जा सके। तो अब जब लोगों को नजर आ रहा है कि ना नून लीग ने इनको टिकट देने, ना ये हलकों में जा सकते हैं, तो फिर ये क्यों छोड़ के जाएंगे सियासी तौर पर? लेकिन मैं थोड़ा सा असदुल्ला भाई जो उनका सियासी तजिया है वो 100% ठीक है, मैं इत्तफाक करता हूँ। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि अकल नहीं मानती, मैं से इत्तफाक करता हूँ। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो अकल उनको कभी तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि वो हो सकती है। कभी अकल तसव्वुर कर सकता था कि मरियम नवाज भुट्टो के ऊपर ज़बान रख देंगी, कभी अकल तसव्वुर कर सकता था कि नवाज शरीफ को फौज जो है, फौज के लिए नवाज शरीफ काबिल कबूल हो जाएंगे, जिसने डॉन लीग्स किया, जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ साजिशें करता था, जो पाकिस्तान की फौज के अंदर बगावत कराना चाहता था, जो पाकिस्तान की फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहता था, जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ट्रेंड बनवाता था, जो मोदी को शिकायतें लगाता था पाकिस्तान की फौज की, जो फौज को ऑन बोर्ड लिए बगैर उनको पता ही नहीं और मोदी को अपने घर बुला लेता था, जो बाजवा साहब को जो है वो गालियां देता था, जो जनरल फैज साहब को गालियां देता था, जो फौज पूरी की पूरी फौज को जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन करार देता था, जिसके तहादी मौलाना फजल रहमान फौज के बारे में क्या कहते थे, इनके तादी महमूद खान नजकजई क्या कहता था, वो एक और हैं साहब, वो कौन से अख्तर मेंगल, वो जो तकरीरें करता था, ये जो PDM तकरीरें करती थी कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की फौज या भारत की फौज नहीं है, इस बार को हम उखाड़ फेंकेंगे जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगाई है। कोई तसव्वुर कर सकता था कि पाकिस्तान की फौज के काबिल कबूल हो जाएंगे? तो हुए। कोई तसव्वुर कर सकता था कि आपस में जो लड़ पड़े थे पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सारे एक जो गाली देते थे कि 16 की 16 जमातें इकट्ठी बैठ जाएंगी? कोई तसव्वुर कर सकता था? नहीं कर सकता था। कोई तसव्वुर कर सकता था कि इमरान खान जो है वो तो गद्दार बन जाएगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक और नवाज शरीफ मुहिब वतन बन जाएगा? कोई तसव्वुर कर सकता था कि हमारी फौज के नज़दीक पाकिस्तान की बका
इसी में है कि जी शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। कोई तसव्वुर कर सकता था? कोई तसव्वुर कर सकता था कि पाकिस्तान की फौज के अफसरान से एक जमानत पर रिहा मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजिम, जिसकी उससे 24 घंटे आगे पीछे जो है वो गिरफ्तारी मांगी जा रही है, वो पाकिस्तान की फौज को खड़े होकर लेक्चर अफसरान को दे रहा होगा? तो ये चीजें अकल नहीं मानती ना। तो ये भी असद भाई जो कह रहे हैं ना कि अकल नहीं मानती कि ये होगा, लेकिन ये हो सकता है, क्योंकि इस वक्त तमाम चीजें अकल ना मानने वाली हो रही हैं। और ये चीज क्या ये हुकूमत कर लेगी? ये इनकी तो औकात पानी पीने की नहीं है। ये तसव्वुर, ये तो अपनी मर्जी से वॉशरूम नहीं जाते, ये तो वॉशरूम जाते हुए मैसेज करके जाते हैं, सर 10 मिनट के लिए कॉल अटेंड नहीं होगी, प्लीज माइंड ना कीजिएगा। ये तो वो लोग हैं। ये अगर होगा तो ये एस्टैब्लिशमेंट करेगी। एस्टैब्लिशमेंट के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हो, आप मुझे एक बात बताएं, अगर एस्टैब्लिशमेंट इस हुकूमत के पीछे ना खड़ी होती तो ये 16 जमातें, ये कैसे हो सकता है कि 60 दिन हो गए हुकूमत को, ये एक बार भी नहीं लड़े आपस में? ना मनपसंद वजारतें किसी को मिल रही हैं, ना आप टिकट मिल रहे हैं, ना कुछ, और फिर भी ये मुतहद हैं। पेट्रोल 1 रुपये बढ़ता था तो एमकेएम कहती थी हम गए, हम छोड़े हुकूमत, और 60 रुपये बढ़ के और एमकेएम आराम से बैठी है। कराची के अंदर 15 घंटे की लोड शेडिंग और एमकेएम आराम से बैठी है। कराची के अंदर तबाही और बर्बादी हो गई है, एमकेएम आराम से बैठी है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट अगर इस हुकूमत के पीछे से हट जाए तो ये 6 घंटे नहीं सर्वाइव कर सकते, धड़ाम से गिर जाएंगे। इनको अगर बैसाखियां मुयस्सर ना हो तो इसलिए अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अब ये फैसला किया है कि इमरान खान को मजीद दीवार से लगाना है, तो फिर बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट ये करेगी तरीके। और ये इसीलिए पहले इस्तीफे मंजूर नहीं हुए थे, क्योंकि अगर इस्तीफे पहले मंजूर होते तो उसके ये होता कि ज़मीनी इंतखाबात में जाना पड़ता। उस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे 120 हल्कों में, 25 हल्कों में, इसलिए ये रोका गया, इसके ऊपर काम किया गया। राब्ते डेफिनेटली किए गए होंगे, कॉल्स डेफिनेटली की गई होंगी, लेकिन ये आखिरी लम्हात तक इस्टेब्लिशमेंट के वो प्लान बदलते रहते हैं। ये कल अगले 4 दिन में फैसला हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर ने बुलाए हुए हैं सबको 30 करके बुलाए हुए हैं कि आएँ और इस्तीफों की तस्दीक करें। और इमरान खान साहब ने हमारे साथ मुलाकात में ये कैटेगोरिकल कहा कि ये ट्रैप है, किसी सूरत हम असेंबली में वापस नहीं जाएंगे। और साथ ही इमरान खान साहब ये कहा था कि इस्तीफों की तस्दीक के लिए भी कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इस्तीफे हम दे चुके हैं और डिप्टी स्पीकर कासिम ज़ूहरी साहब मंजूर कर चुके हैं। लेकिन इस दौरान डेफिनेटली कॉल्स हुई होंगी, डेफिनेटली राब्ते किए गए होंगे, डेफिनेटली लोगों को किसी को वीडियो दिखाई गई होगी, किसी को कोई और थ्रेट किया गया होगा, किसी को यकीन दहानी कराई गई होगी कि हमने तुम्हें जितवाना है ना, तुम्हें क्या मसला है, तुम नून लीग के टिकट पे लड़ना, हमने जितवाना है। अवाम जाए भाड़ में, अवाम महंगाई जितनी मर्जी हो, अवाम जितना मर्जी रुल जाए, खप जाए, मर जाए, बर्बाद हो जाए, एक टाइम को उनको खाना ना हो, वो खुदकुशियां कर लें, तुमने टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें हमने जितवाना है, तो क्यों नहीं कोई जाएगा? एस्टैब्लिशमेंट यकीन दहानी करवा रही हो तो कैसे नहीं कोई उधर जाएगा? तो ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल 20-25 लोग और ये 40-50 लोग बिल्कुल तहरीक इंसाफ के कह सकते हैं कि हमने जो है वो इस्तीफे नहीं दिए, हम असेंबली में रहना चाहते हैं। और इसकी वजह यही होगी कि इमरान खान के आसाब पर हमला किया जाए, इमरान खान के बयानी पर हमला किया जाए, इमरान खान को कमज़ोर किया जाए, तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका नुकसान ये होगा कि इमरान खान मजीद मुश्तिल हो जाएंगे, इमरान खान मजीद रिएक्ट करेंगे, इमरान खान इदारों के हवाले से सख्त फिर अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इमरान खान को सारा पता है। अब तो जाहिर है इमरान खान बैठ के बताते हैं कि उनसे कौन कौन सी गलत बयानियाँ की गई, उन्हें कहा क्या जाता रहा, हुआ क्या, किस तरह। अब तो तहरीक इंसाफ के लोगों को वो नाम भी पता है जिन्होंने ये तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा, किसने उनको कॉल करके तोड़ा, कहाँ रखा गया, ये सारी चीज़ें आप तहरीक इंसाफ को पता है। ये कोई ठगी छुपी या बात जो है वो नहीं है। तो इसलिए अब इस सारी सूरत हाल में, इस सारे माहौल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एस्टैब्लिशमेंट अब इस हवाले से क्या करती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि एस्टैब्लिशमेंट ही तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ सकती है, इसके अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। और अगर एस्टैब्लिशमेंट तोड़ेगी तो इमरान खान की लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट से बढ़ जाएगी, बहुत शदीद हो जाएगी, बहुत तलखियाँ आ जाएंगी, और साथ ही आप देखेंगे कि इमरान खान कुछ और सख्त और तल्ख बातें करने लग जाएंगे, तो बड़े ही ज़्यादा हालात जो हैं वो पाकिस्तान के ख़राब होंगे। एक मुश्किल जो है वो सूरत हाल हो जाएगी। अब गो के इमरान खान साहब को ये कहा गया था कि अगर हम असेंबली से बाहर आ जाते हैं तो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, फिर जब शहबाज शरीफ को सदर कहेंगे कि एतमाद का वोट लें, तो ये जो लोटे हैं 20-22 बैठे हैं, ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला के कहेंगे हमने शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट देना है, तो ये तो शहबाज शरीफ बच जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि आज जो पार्लिमानी कमेटी जो कोर कमेटी का इजलास है, उसके बाद देखें क्या फ़ैसला करते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से, और इसके हवाले से असम्बली में वापसी के हवाले से। लेकिन पिछली तारीख तक जब हम उनसे मिले थे पेशावर में, उस वक्त तक इमरान खान साहब का यही फ़ैसला था कि हम किसी सूरत भी असम्बलियों में वापस नहीं जाएंगे। तो अब क्या आगे होता है, इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से क्या करती है, क्योंकि पॉलिटिकली तो इन लोगों को किसी को भी सूट नहीं करता कि अब ये नून लीग के साथ जाएं, नून लीग के साथ रहें। नून लीग के तो अपने लोग जो उनके साथ हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए तो उनके अपने लोग पीछे हट जाएंगे, उनके अपने लोग
ये तहादी उनको छोड़ जाएंगे, MQM छोड़ जाएगी, बाप छोड़ जाएगी। कोई भी जिसने भी अवाम में जाना है, जिसने वोटों से आना है, वो इस वक्त नून लीग के साथ खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जिसने बैसाखियों के जरिए आना है, जिसने धांधली के जरिए आना है, जिसने इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के आना है, उसको कोई मसला नहीं है। चाहे ये पेट्रोल 100 रुपये और बढ़ा दें, उसको कोई मसला नहीं है, वो ईजी रहेगा। वो कहेगा जी मैं हाजिर हूँ, मैं तो इस हुकूमत के साथ खड़ा हूँ। जैसे MQM खड़ी हुई है, MQM कह रही है 50 रुपये और बढ़ा दें पेट्रोल, MQM कह रही है और तबाह कर दें मुल्क को, और बर्बाद कर दें, हम आपके साथ हैं। जितना आपने मुल्क को तबाह करना है, बर्बाद करना है, हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि MQM को पता है ठप्पे लगेंगे, फौज चुगान के ठप्पे लगेंगे, वो आगे वोट डालेंगे, डब्बे भरे हुए मिलेंगे। तो MQM को क्या मसला है, पेट्रोल 400 रुपये का कर दें। जीत उन्होंने जाना है, जिन्होंने जितवाना है उन्होंने उनको कमिटमेंट दे दिया, तो उनको क्या मसला है। तो बहरहाल ये अगले 4 दिन अहम है, पता चल जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट आखिरी वक्त तक इस फैसले पर खड़ी रहती है या पीछे हट जाती है और कहती है कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है ये, और इमरान खान को दीवार से लगाने का, वो और रिएक्ट करेगा और मुल्क के हालात ख़राब होंगे। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल मुमकिन है, और इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके अपने लोग इनके साथ खड़े ना हो, अगर इस्टेब्लिशमेंट ना हो तो बाकियों को तो आप छोड़ दें। तो देखते हैं, बहरहाल अभी बनी गाला जाएंगे, वहाँ से सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। लेकिन हम सब काम में नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।